जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मेरे भाई विकार रसूल साहब, हमारे नहायत ही बुजुर्ग रहनुमा जनाब मिर्जा अब्दुल रशीद साहब, रतनलाल गुप्ता जी, जनाब शबीर खान साहब, जनाब मुजफ्फर साहब, जनाब शाल साहब, यहाँ पर आए हुए दोनों पार्टियों के ओहदेदारान, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज आप जिस तादाद में यहाँ आए हैं, जिस जोश व खरोश के तहत के साथ आपने इस जलसे में शिरकत की है, मुझे नहीं लगता कि थन्ना मंडी में इससे पहले इतना बड़ा जलसा किसी पार्टी का हुआ हो। ये जलसा उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जिन्होंने कल इस इलेक्शन को मुलतवी किया। आप लोग जो हैं रजौरी पुंछ वाले, अनंतनाग कुलगाम वाले, मुझे नहीं समझ आती कि बीजेपी की पार्टी हो या बीजेपी की एडमिनिस्ट्रेशन हो, बीजेपी की हुकूमत हो, वो आप लोगों के क्यों खिलाफ हो? आप लोगों के वो क्यों खिलाफ है? इस इंतखाबी हलके की इस तरीके से डीलिमिटेशन की गई, इसको इस तरह तबाह किया गया, खराब किया गया, यहाँ के वोटर्स के लिए इतनी प्रॉब्लम पैदा की गई। इस तरह हिंदुस्तान में किसी हलके की डीलिमिटेशन शायद ही आज तक हुई हो। आपने ये भी कभी नहीं सुना होगा कि एक पार्लियामेंट के इलेक्शन को मुलतवी करते हैं कि रोड पे पसी आ गई है, रोड पे एक पसी गिर गई है, इसलिए पूरे कुलगाम, अनंतनाग, रजौरी, पुंछ सब लोगों को सजा दे दो। आज तक कभी किसी इलेक्शन की हिस्ट्री में, वो दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, ये आपने नहीं सुना होगा कि पोलिंग को 3 दिन रहे और सजा के तौर पर आपके इलेक्शन को ये बहाना बना के कि रोड पे पसियां हैं इसलिए इस इलेक्शन को ही मुलतवी कर दो। ये इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। हमने भी हिंदुस्तान की जमहूरियत में, जम्मू कश्मीर में ये चीजें नहीं देखी। 5 इलेक्शन मैंने भी लड़े हैं और कई इलेक्शन लड़वाए भी। तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। और आपका इस जोश और खरोश के साथ आना ही इस बात का इजहार है कि आपको इस बात पे गुस्सा है। अब जहां तक आपके हल्के का सवाल है, आप मुझे बताएं कहाँ डोरू में फिरा, अनंतनाग के हलकों में, कुलगाम में, कहाँ डोरू, कहाँ सिंथन टॉप किश्तवाड़, कहाँ वची, कहाँ बालाकोट, कहाँ थन्ना मंडी, कहाँ पुंछ, कहाँ सावजियां, कहाँ जम्मू के साथ मिलता हुआ नौशहरा। ऐसा हल्का आपकी नजर में कहीं भी नहीं आया होगा जिसको इस तरीके से की हो, इस तरीके से आप लोगों को तंग करने के लिए इस हल्के को बनाया हो। अब कहते हैं गुस्सा अनंतनाग और कुलगाम के लोगों के था, उन पे दोनों पकड़ लो, उन पे गुस्सा था, उन पे गुस्सा था कि वो वोट कम डालते थे। आप पे किस बात का गुस्सा था?
मुझे ये नहीं समझ आया कि आपको ये इतनी बड़ी सजा जो है वो क्यों दी जा रही है। ये तो मियां अल्ताफ आज उम्मीदवार आ गया तो चलो आप मिलते रहेंगे, मैं यहाँ थाना मंडी से गुजरता रहूंगा या आप कश्मीर आते रहेंगे, मगर कई उम्मीदवार ऐसे हैं कि जिनको 6 साल आपको लग जाएंगे तलाश करने में, और यही हालत होगी अनंतनाग कुलगाम के लोगों की। 6 महीने तो मुगल रोड ही बंद रहती है, तो आपकी बात किसने करनी, आपका मुतालबा किसने पेश करना। तो ये जो सबसे बड़ी सजा आपको इस हल्के के बनाने में दी है, उसका जवाब आपने वोट के जरिए देना। उसके जरिए अगर आप नहीं देंगे तो इसका मतलब है जो कुछ भी आप पे ठोसा जाता है आपको काबिल कबूल हो जाता है, आपको भेड़ बकरी समझा गया, आपको इंसानों में गिना ही नहीं गया। आप निकलते रहे, वोट देते रहे, लेकिन अल्टीमेटली आपको क्या मिला कि आपका हल्का ही तबाह कर दिया, आपकी वोटिंग ही कैंसिल कर दी। तो ये जो जुल्म आपके साथ हुआ है इसको आपको याद भी रखना चाहिए और इसको मजम्मत भी करनी चाहिए, और जब आप अपनी वोट की ताकत से इसका मुजाहिरा करोगे तो वो सबसे बड़ा जवाब होगा उनको कि हम हर गलत फैसला आपका नहीं मानेंगे। यहाँ पे तारीख में इसकी मिसाल भी नहीं मिलती कि एक स्टेट को आप 2 यूटी बना दो। कोई जुर्म तो आप लोगों ने नहीं किया था कि आपको इतनी बड़ी सजा दी जा रही थी, इतनी बड़ी सजा दी गई कि इतनी पुरानी रियासत 370 भी आप ले गए और उसके साथ साथ आपने इसकी 2 यूटीज बना दी, इसके हिस्से बखरे कर दिए। तो मुझे ये बताइए कि आपकी ज़मीन ले गए, आपकी नौकरियां ले गए, आपका कारोबार ले गए, आपकी रेत बाजरी ले गए, आपकी ईंटों तक का कारोबार ले गए, तो गुनाह क्या किया था, सजा किस बात की है। और अगर ये सब कुछ इन्होंने किया, कॉन्जेंसी के साथ भी किया, वोटिंग के साथ भी किया, स्टेट के साथ भी किया, तो वो किस मुंह से आपके पास वोट मांगने आते हैं। आप उनसे ये तो पूछिए, आप उनसे ये तो पूछिए। रजौरी पुंछ की जो एक ही चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि कोई रोड यहाँ चलने के काबिल है। जम्मू से आप चलेंगे तो पुंछ के शहर तक कोई सड़क आपने देखी है जिस पे आप चल सकते, ये आपको दिया है। ऐसी सड़कों पे लोग अपनी भेड़ बकरियों को भी नहीं चलाते, और पिछले 10 साल से मतवादर इनको तबाह किया जा रहा है। इनको खोज जरूर रहे हैं मगर यहाँ बनाने का कोई नाम नहीं। कोई रोड का आप ये नहीं कहोगे कि ये रोड यहाँ पे बनी है तो हम इसके लिए इस सरकार को मुबारक देते हैं या इसके लिए इसको वोट देते हैं। तो ये फैसला आपने करना है कि आपको इसी सिचुएशन में रहना है, ऐसी हालत में रहना है, ऐसी ही तबाही देखनी है, तो फिर ये आपकी मर्जी है, फिर ये आपका फैसला है। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि हम श्रीनगर के और जम्मू के लोगों की तरह रहें, कम से कम हमें अच्छा पानी मिले, हमारा अस्पताल अच्छा हो, सबसे पहली बात है कि हमारी सड़क अच्छी हो, तो फिर फैसला आपने करना है आपको क्या चाहिए। अगर आपके हुकूक भी ले गए, आपके इलेक्शन भी ले गए, आपकी कंजेंसियाँ भी ले गए, आपकी सड़कें भी ले गए, आपकी पानी भी नहीं है, आपके अच्छे अस्पताल भी नहीं है, तो फिर आप किस बात का वोट दें। यहाँ रेलवे की कोई बात नहीं करता, यहाँ रेलवे स्टेशन की कितनी जरूरत है। यहाँ सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो थी, अगर बीजेपी की हुकूमत ना होती तो आपका मुगल रोड का टनल बना होता, वो कभी रुक नहीं सकता, उसने बनना था। ये मुगल रोड शेर कश्मीर का ख्वाब था और ये शुरू भी उसी वक्त हुई थी, ये आपको याद रखना चाहिए। आपको रिकॉर्ड निकाल के देखना चाहिए। किसी को अगर मेरी इस बात पे शक हो उसको RTI करना चाहिए, मैं कोई बात गलत नहीं कहूँगा। तो वो टनल भी आपका गया, रेलवे भी आपकी गई। फैसला
आप लोगों ने करना है जो मुझे रोज मिलते हैं। कोई दिन वो नहीं होता है, चाहे मैं जम्मू में हूँ या श्रीनगर में, कि रजौरी पुंछ का आदमी मुझे न मिले, वो मुमकिन नहीं। तो ये मैंने आपको मुख्तसर लफ्ज़ों में, मुझे अपने इस तारुफ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपको ये इसलिए मैंने कहा कि जब इंसान किसी गरीब का काम करता है,